नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रांजल सिविल स्टोर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ चमोली की कुछ परियोजनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए चमोली में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लाया हूँ, जो यूके SSC में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोअर PCS और PCS के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फिर आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आइए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहली जो परियोजना है दोस्तों वो है राजवक्की परियोजना दोस्तों। राजवक्की परियोजना किस पे है? यह है नंदाकिनी नदी पे दोस्तों। राजवक्की परियोजना नंदाकिनी नदी पर है जो कि चमोली में है। दूसरी है विष्णुगाड़ परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना भी कहते हैं इसे हम। ये अलकनंदा नदी पर है। ये 444 मेगावाट की परियोजना है दोस्तों। जैसे कि आप जानती हैं कि विष्णुगाड़ जो नदी है, अलकनंदा नदी को भी हम जो शुरुआत जब जहाँ से शुरुआत होती है उसकी, वहाँ विष्णुगाड़ नाम है उसका, विष्णु गंगा कहते हैं उसे हम वहाँ पे। ओके दोस्तों, तो अलकनंदा के नाम विष्णु गंगा भी है, तो इसलिए विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर है चमोली में दोस्तों। ओके दोस्तों, अब जो तीसरी परियोजना है दोस्तों, तीन परियोजना एक साथ लिखी है मैंने क्योंकि एक ही नदी पर है। बगौली डैम, मेलखेत परियोजना और पारडोली परियोजना दोस्तों, यह तीनों आपको याद रखनी है। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। बगोली डैम, मेलखेत परियोजना और पारडोली परियोजना, ये सब पिंडर नदी पे हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं पिंडर नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। जो पिंडारी ग्लेशियर है वो आपका चमोली और बागेश्वर में पड़ता है। चमोली और बागेश्वर दोनों जगह पे पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपका ऑप्शन, अगर क्वेश्चन आता है कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो आप सिर्फ अगर खाली बागेश्वर दे रखा है तो बागेश्वर मारेंगे, अगर चमोली और बागेश्वर दे रखा है तो चमोली बागेश्वर मारेंगे आप। ओके दोस्तों, तो बगोली डैम, मेलखेत और पारडोली परियोजना पिंडर नदी पर है आपकी। और आगे आते हैं एक देवसाड़ी परियोजना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है देवसाड़ी परियोजना। ये भी पिंडर नदी पर है, लेकिन इसके बारे में मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इस परियोजना की एक विशेषता है जो कि नोट के रूप में मैंने आपको लिख रखी है। इस परियोजना में रन ऑफ रिवर तकनीक का प्रयोग किया गया है। सुरंग, ये रन ऑफ रिवर तकनीक होती क्या है कि दोस्तों, ये एक सुरंग प्रणाली होती है। जैसे कि जो नदी का एक प्राकृतिक रास्ता होता है, नदी का पानी उस रास्ते से ना ले जाकर हम क्या करते हैं, बीच में छोटी छोटी सुरंगें बना देते हैं दोस्तों। तो इन सुरंगों के माध्यम से उस पानी को ले जाया जा सकता है। इन सुरंगों की चौड़ाई काफ़ी हो सकती है, घोड़े की नाल के आकार की सुरंगें होती हैं और 11-11 मीटर तक की इनके जो व्यास होता है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी बड़ी सुरंगें होती हैं ये। तो उनके द्वारा हम पानी का प्रवाह कराते हैं दोस्तों। तीसरा हम पढ़ते हैं लाटा परियोजना। लाटा परियोजना अलकनंदा नदी पर है दोस्तों। एक है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना धौली गंगा पर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विष्णुगाड़ नदी, अभी मैंने कहा था आपसे अलकनंदा नदी को कहते हैं। तो विष्णुगाड़ जो नदी है आपकी, सबसे पहले मिलती है वो जाके पश्चिमी धौली गंगा में दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं दोस्तों। तो जो विष्णु प्रयाग शब्द आया है, ये अलकनंदा जो नदी का मैंने आपको नाम बताया विष्णु गंगा, इसी से आया है। विष्णु गंगा अलकनंदा नदी का नाम है और इसी से नाम आया विष्णु प्रयाग, जो उत्तराखंड का पहला प्रयाग भी है दोस्तों, जो कि चमोली जनपद में ही मौजूद है। तो लाटा परियोजना कहाँ पे है? अलकनंदा नदी पर है दोस्तों। छठी परियोजना है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्या धौली गंगा पे नदी पर है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ भी विष्णुगाड़ शब्द आएगा दोस्तों, विष्णुगाड़ समझ लीजिए आप, या तो वो धौली गंगा पे होगी या वो अलकनंदा पे होगी। ओके दोस्तों, विष्णुगाड़ अगर कहीं पे शब्द आता है परियोजना में तो या तो धौली गंगा पे होगी या वो अलकनंदा पे होगी। ओके दोस्तों, ये दो जो जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है धौली गंगा पे, इसे ये 520 मेगावाट की है दोस्तों। सातवीं परियोजना है गोहना परियोजना दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं एक गोहना झील भी हुआ करती थी जो कि आपके 1865 आई थिंक, या 1895 में बनी थी और 1970 में टूटकर स्वतः ही ख़त्म हो गई थी। तो गोहना झील थी वो। तो ये जो परियोजना है विरही गंगा पे है दोस्तों। गोहना परियोजना कहाँ पे है? विरही गंगा पे 60 मेगावाट की है। और दो परियोजनाएं लास्ट और हैं, एक है झेलम तमक परियोजना, एक मलेरी झेलम परियोजना। तो जो झेलम जहाँ पे आता है दोस्तों, झेलम के साथ तमक, झेलम के साथ मलेरी परियोजना, ये भी सब चमोली में है दोनों, और ये धौली गंगा पे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि एक मेन बात तो आपको याद रखनी है कि जहाँ पे भी विष्णुगाड़ शब्द आता है, विष्णुगाड़ शब्द आएगा तो अलकनंदा पे या तो परियोजना होगी या फिर धौली गंगा पे होगी। और जहाँ झेलम शब्द आएगा, झेलम के साथ तमक और मलेरी आ गया, तो झेलम जहाँ शब्द आ रहा है उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ मैं। झेलम नदी पर, और झेलम एक दूसरी नदी है वो अलग है। झेलम के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो ये धौली गंगा पे होगी दोस्तों।
तो प्रांजल सिविल थ्रोर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आपको लगातार मैं ऐसी वीडियो देता रहूँगा दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो लगातार अच्छी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि मैं आपको इसके साथ साथ और भी अन्य सूचनाएं भी दूंगा दोस्तों। तो धन्यवाद आपका।